खुश आमदीद मरजान बेटी। आपका बहुत शुक्रिया। आप एक कप चाय बना देंगी मुझे? मैं कपड़े बदल कर हाँ हाँ बिल्कुल बना देती हूँ अभी। मरजान, वो कल जो कुछ हुआ बहुत दर्दनाक था, मगर हम सबको यकीन है ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकती तुम। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मैं अभी जाकर चाय बनाती हूँ। ठीक है। ये क्या कर रही हैं? तुम्हें क्या लगता था कि तुमने जो आस्ती के साथ किया मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगी? छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, कुछ भी नहीं किया है मैंने। आतिश को अपनी मुट्ठी में कर लोगी तो क्या तुम्हारी जान बच जाएगी? ये क्या है? आप क्या कर रही हैं? आस्ती को जहर दिया था ना तुमने, अब छोड़े तुम्हारी मुझे, बारी है। छोड़ दे मुझे प्लीज, छोड़ दे। क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। छोड़ूंगी नहीं। मुज़य्यन अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़ दो पागल मुझे हो गई है क्या? मैं जान ले लूंगी इसकी। अम्मी बस करें, गुस्सा इससे छोड़ें। हिम्मत कैसे की मेरी बेटी को जहर देने की? अम्मी रुक जाइए, छोड़ दो मुझे। छोड़ दे उसे। मार दूंगी मैं इसे, फिर चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े, मुझे परवाह नहीं। चले अम्मी, चलिए। तुम ठीक हो? अकेला छोड़ दो मुझे। दूर रहो मुझसे। दूर रहो। मरजान, मरजान, क्या हो गया मेरी बेटी? मुज़य्यन अम्मा, आप होश में हैं या नहीं? अगर मैं ना आता तो आप मार देती उसे। सिर्फ जहर नहीं दिया बल्कि आस्ती का गला भी घोटना चाहा इस लड़की ने। तुम्हें नहीं लेना ना सही, मैं लूंगी इससे बदला। क्या अब हम लोग ये सब करेंगे? ये बात हुई थी क्या हमारी? हम यहाँ किसी का खून बहाने नहीं आए थे। खून बहाना तो ये लोग चाहते हैं, शुरुआत इन्होंने की। मरजान के साथ आपको ये नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों लगने लगा है जैसे तुम उससे हमदर्दी कर रहे हो आतिश बेटा? आप नाइंसाफी कर रही हैं। अपना हाल देखो खुद। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। मुझे इस तरह मत देखो मरजान, ये तुम्हारी गलती नहीं है तो और क्या है? आतिश को हमारी जिंदगी में क्या तुम लेके नहीं आई? अगर तुमने अपने बाबा की बात मान के नजर से शादी की होती ना तो आज तुम्हारा भाई जिंदा होता, ये गम ना झेलना पड़ता हमें। खैर, इनको तकलीफ में देख के सुकून मिल रहा है मुझे। क्या कहा था उसने? मैं किस बात का शोक मनाऊं? और जब खुद पे आई तो कैसे चिल्लाने लगी सबके सामने। वो तो शुक्र करो कि उस वक्त जल्दबाजी में जहर थोड़ा मिल सका। काश के पूरी बोतल डाल दी होती तो आज मातम कर रही होती। अम्मी, ये क्या कह रही हैं? ये आपने क्या किया? हाँ यही सच है, मरती जब भी सुकून मिलता हो। ये आप क्या कह रही हैं? जानती थी मैं। कितनी दफा कहा है मैंने, मौत इनके लिए बच निकलने का आसान रास्ता है और मैं इन्हें इतनी आसानी से बचने नहीं दे सकता। जमाल और मैं इनके साथ जो करना चाह रहे हैं हमें करने दीजिए।
भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। हमें इस वक्त जज्बात से बिल्कुल भी काम नहीं लेना चाहिए। हम उन जैसे नहीं हैं, हम किसी की जान नहीं ले सकते। शादी तो कर ली है हैदर की बेटी से, अब और क्या चाहते हो तुम? अब मेरी भी बात सुन लो। मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। धोखेबाज है ये, हमें बेवकूफ बना रही थी। इसी ने जहर दिया है, खुद सुना है मैंने। हाँ, इसी ने दिया है बिल्कुल, और कौन हो सकता है? क्या हुआ है और अब क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? देख लो तुम्हारी बेटी ने क्या किया। यानी मेरा शक ठीक था। जिनको पहले यकीन नहीं था अब उन्हें भी आ गया होगा। क्या तुम्हें यकीन है? क्या मतलब है? मैं इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो कब से कह रही हूँ सब लोगों को। और कल जो हुआ मेरे साथ, उससे सब जाहिर हो चुका है। मैंने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं खड़े रहिए हैदर साहब। बच नहीं सकोगे तुम। लेकिन पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो असली से। जो मैंने नहीं किया उसकी माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हें घुटनों पर बैठकर असली से माफी मांगनी होगी। असली के सामने घुटनों पर बैठो, उसकी आंखों में देखकर माफी मांगनी होगी पिछले 2 दिनों के लिए। इसने जान लेने की कोशिश की है, माफी कैसी? या तो घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, या मैं हमारे एग्रीमेंट से 187 दिन वाली क्लॉज निकाल देता हूं। जल्दी करो वरना सब खो दोगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तुम कल वाले इंसान बिल्कुल नहीं हो। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।